Hello students, in today's lecture we will discuss next topic, that is topic number 1.18 statistical ensembles. देखिए पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिकल एग्जाम्पल क्या होता है। ये जो एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट है ये एक साइंटिस्ट हुए हैं गिब्स, उन्होंने दिया था। गिब्स साइंटिस्ट का नाम है। तो क्या होता है कि वैसे हमारे पास अगर हम बात करते हैं ना किसी गैस के लिए, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं उस गैस की किसी भी पर्टिकुलर मैक्रोस्कोपिक कंडीशन पे। मैक्रोस्कोपिक कंडीशन मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी वगैरह, ये सब जब पर्टिकुलर इनकी वैल्यूज़ पे उसकी कितनी भी स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट करने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है क्या चीज़? मतलब एग्जाम्पल एक ऐसा कलेक्शन है पार्टिकल्स का, सिस्टम्स का, जो कि सिस्टम मैक्रोस्कोपिकली तो आइडेंटिकल है, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल है, बट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। अब हम बात करेंगे कि हम कह रहे हैं कि एग्जाम्पल इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स विच आर मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ? देखिए, मैक्रोस्कोप आइडेंटिकल का मतलब होता है कि जितने भी सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल्स के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे उनकी जो मैक्रोस्कोपिक कंडीशंस हैं, लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, एनर्जी, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सब उनकी मैक्रोस्कोपिक कंडीशंस सेम है। तो अगर ये सब सेम है, मैक्रोस्कोपिक कंडीशंस अगर उनकी सेम है, तो हम उनको कह सकते हैं कि सिस्टम्स आर मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल। और दूसरा हम क्या कह रहे थे? इंडिपेंडेंट सिस्टम। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम्स जितने भी एग्जाम्पल के अंदर है उनका वो एक दूसरे से नॉन इंटरेक्टिंग है, आपस में उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग है वो। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल, माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल। एक है हमारे पास कैनोनिकल एग्जाम्पल, एंड थर्ड है ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल। माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस एग्जाम्पल में क्या कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल। देखिए, माइक्रो कैनोनिकल जो एग्जाम्पल है इसमें ऐसे इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं जिनका एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये 3 पैरामीटर्स सेम होंगे। अब इन 3 पैरामीटर्स के सेम होने का मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो इसमें कॉन्स्टेंट नहीं होता। ठीक है, टेम्परेचर वेरी करेगा। एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये तीनों क्वांटिटीज इस एग्जाम्पल के सारे सिस्टम्स के लिए सेम मिलेंगी। ये 3 क्वांटिटीज, ये पैरामीटर्स। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं उनके बीच में ना इंसुलेटेड रिजिड वॉल होती है। रिजिड वॉल का मतलब कि वो फिक्स है ना, तो जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, सेम रहेंगे। इंसुलेटेड इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर इसमें उनका डिफरेंट है, मतलब टेम्परेचर सेम नहीं है। तो इसलिए कैसी वॉल होगी इसमें? इंसुलेटेड रिजिड वॉल्स सिस्टम्स के अंदर। ओके, तो इसमें एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम, ये 3 क्वांटिटीज इन सिस्टम में सेम रहती है। अब हमारे पास सेकंड है कैनोनिकल एग्जाम्पल। कैनोनिकल एग्जाम्पल के अंदर वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब T, V और N, ये 3 पैरामीटर्स सेम रहते हैं। अब इसमें कौन सा पैरामीटर सेम नहीं है? दैट इज द एनर्जी। एनर्जी इसके अंदर सेम नहीं है, इसलिए इसके अंदर जो वॉल होती है ना सिस्टम्स के बीच, वो होती है परमिएबल, रिजिड एंड कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग इसलिए बिकॉज टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर अब सभी सिस्टम्स का सेम कैसे रहेगा?
अगर वो एक दूसरे के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट में है, हीट एक्सचेंज हो सकती है, बिकॉज अगर हीट ही एक्सचेंज नहीं होएगी तो टेम्परेचर सेम नहीं रह पाएगा। तो टेम्परेचर सेम रखने के लिए कंडक्टिंग वॉल का यूज़ किया जाता है रिजिड, ताकि उसमें जो है वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, उनका चेंज ना हो। और परमिएबल है, परमिएबल बिकॉज एनर्जी इसमें सेम नहीं रहती है। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, कैनोनिकल के अंदर एनर्जी का एक्सचेंज होता है, इसलिए परमिएबल वॉल की बात कर रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी एंड इसमें हमारे पास है एक चीज़ और, ये हीट एनर्जी जो होती है इसमें हमारे पास एक्सचेंज होती है, क्योंकि इसमें परमिएबल वॉल की हम बात कर रहे हैं। और एक चीज़ देखिए इसके अंदर, सॉरी मैं आपको क्या कह रही थी, अभी हम कैनोनिकल की बात कर रहे हैं ना, कैनोनिकल के अंदर टी वी एन सेम है। तो इसमें कैसा होगा, आई विल रिपीट, इसमें रिजिड वॉल होगी, रिजिड ताकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का चेंज ना हो, और कंडक्टिंग वॉल होगी ताकि टेम्परेचर का चेंज ना हो, वो सेम रहे, हीट एक्सचेंज हो सके। और साथ में इम्परमिएबल वॉल होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज होता है बट मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए इम्परमिएबल वॉल की बात की जाती है, क्योंकि मैटर एक्सचेंज नहीं होता, पार्टिकल एक्सचेंज नहीं होते इसमें। अब हमारे पास ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल, ग्रैंड कैनोनिकल के अंदर हमारे पास टी वी म्यू, ये कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, वी वॉल्यूम, म्यू होते हैं यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल। तो ये तीन क्वांटिटीज इसमें सेम रहती हैं। इंडिविजुअल सिस्टम्स जो हैं इसमें देखिए कैसी वॉल होगी उनके बीच, सिस्टम्स के बीच, टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर सेम है मतलब कंडक्टिंग वॉल होनी चाहिए ताकि हीट के एक्सचेंज हो सके। ओके, और क्या है इसके अंदर हमारे पास, रिजिड वॉल है, वॉल्यूम जो है वो हमने सेम रखना है ना, तो इसके अंदर क्या है, रिजिड वॉल का यूज़ करेंगे, और साथ में परमिएबल होएगी। परमिएबल क्यों, ताकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का चेंज हो सके। नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, परमिएबल वॉल होनी चाहिए, क्योंकि परमिएबल वॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स हैं उनको अलाउ करेगी कि वो पास हो सकते हैं एक से दूसरे सिस्टम में, इसलिए एन यहाँ पे सेम नहीं है। एन सेम ना होने की वजह से कैसी वॉल होगी, परमिएबल। उसमें एन सेम था सेकंड में और फर्स्ट में, इसलिए उनमें हमारे पास क्या था, दोनों में इम्परमिएबल वॉल होती है ताकि एन सेम रहे, बट इसमें टी वी म्यू सेम है, एन सेम नहीं है, इसलिए परमिएबल वॉल की बात करते हैं। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द एंसेम्बल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोस्टुलेट्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। ये आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 में कंपल्सरी पार्ट में भी आ सकता है, जो आपका फर्स्ट कंपल्सरी यूनिट होता है फर्स्ट यूनिट पेपर में, और ये आपको कंपल्सरी जो आपका यूनिट वाइज सिस्टम होता है उसके अंदर भी 3, 4 या 5 मार्क्स में आ सकते हैं। पोस्टुलेट्स क्या है, मतलब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में क्या क्या किस पे बेस्ड है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, वो हम बात करेंगे। इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्टली देखिए क्या होता है इसके अंदर, जब भी हम कोई भी गैस की बात करते हैं, जिसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं, वो गैस मॉलिक्यूल से बनी होती है जो कि रैंडम कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं, वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, और वो इलास्टिक स्फीयर की तरह बिहेव करते हैं, और स्मॉल साइज होता है उन मॉलिक्यूल्स का। ये हमारी असम्पशन होती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर एक तो, कि पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, और कोई भी सिस्टम, कोई भी गैस है वो मॉलिक्यूल्स की बनी है, और वो मॉलिक्यूल्स इलास्टिक स्फीयर की तरह बिहेव करते हैं जिनका साइज बहुत स्मॉल होता है। जब हम इसमें सेकंड बात करते हैं पोस्टुलेट की, तो इसमें देखिए क्या आता है कि फेज स्पेस के अंदर जो सेल्स लेते हैं हम, जो कि हम कल इससे प्रीवियस टॉपिक्स में भी सेल की बात की थी, वो हम सेम साइज की लेके चलते हैं, सेल्स आर ऑफ इक्वल साइज। थर्ड पोस्टुलेट है कि मैक्रोस्टेट के अंदर जितनी भी एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स होती हैं वो सभी इक्वली प्रोबेबल होती हैं। किसी पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की अगर हम बात करें,
तो उसके अंदर जितने भी माइक्रोस्टेट्स होंगी उन सभी की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ठीक है, तो इसे इस पोस्टुलेट को हम कहते हैं पोस्टुलेट ऑफ इक्वल या प्रायर प्रोबेबिलिटी। ये आपको बताया भी था स्टार्टिंग में। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना उसकी किसी भी मैक्रोस्टेट की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पे डिपेंड करती है। तो इसलिए इसे हम ऐसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रोस्टेट एट पर्टिकुलर एनर्जी ई इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बेसिकली थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी से पता चलते हैं ना, इसलिए हम इसको W से शो कर रहे हैं। ओके, तो जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट लिख सकते हैं, लेट दैट कांस्टेंट इज C। तो यहाँ से हम P इज इक्वल टू CW लिख सकते हैं। C इज एनी कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारी पोस्टुलेट है कि किसी गैस की जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली मैक्रोस्टेट को बताती है। ये तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि हर सिस्टम चाहे उसको कितना भी डिस्टर्ब कर ले कुछ टाइम के बाद वो अपनी उसी स्टेट को जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली मैक्रो स्टेट होती है उसको गेन करता है, उसको गेन करने की कोशिश करता है। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। तो इसमें हम वही लॉ बता रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ गैस करस्पॉन्ड्स टू द मैक्रो स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि टोटल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन वेरी इन डिफरेंट सेल्स, मतलब डिफरेंट सेल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो सकते हैं। फर्स्ट में N1, सेकंड में N2, थर्ड में N3 एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट क्या बताती है कि जो टोटल N है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है गैस के अंदर, that is the sum of the number molecules in different cells that will remain constant always। टोटल एनर्जी सिस्टम की वो भी कांस्टेंट रहती है। तो अगर मान लेते हैं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी E है, E1 जो है फर्स्ट सेल के जो पार्टिकल है उनकी हर की एनर्जी E1 है अगर, ठीक है, ऐसे ही सेकेंड वालों की E2 है, तो टोटल एनर्जी जो होगी E1 plus E2 and so on that will remain constant for a system। ओके, तो ये हमें एनर्जी टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट है, ये पोस्टुलेट बताती है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिस्टम के अंदर उसके अंदर हमारे पास सिस्टम के अंदर कांस्टेंट है, ये पोस्टुलेट। दैट इज ऑल अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ द क्वांटम स्टेट्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। थैंक यू।